रामपुर बरेली एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली। भाजपा प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह 4225 वोट पाकर विजय घोषित किए गए, जबकि सपा प्रत्याशी मशकूर अहमद 401 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं जीत के बाद भाजपा नेताओं में जश्न का माहौल है। वहीं सपा खेमे में मायूसी छाई हुई है। हालांकि भाजपा नेता अपने प्रत्याशी की जीत के लिए पहले से ही आश्वस्त थे। वहीं दोपहर में जैसे ही जीत की घोषणा हुई तो मौजूदा भाजपा नेता खुशी से उछल पड़े। हालांकि सुबह जब से मतगणना शुरू हुई तो पहले ही राउंड के परिणाम आने पर भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखी। रामपुर बरेली एमएलसी चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। जब इस दौरान 11 बजे करीब पहले चरण का परिणाम आया तो भाजपा प्रत्याशी 1881, सपा के मशकूर अहमद 189 मत पा सके थे। दूसरे राउंड में महाराज सिंह 3722 तो मशकूर अहमद 201 मत तक पहुंचे। तीसरे और अंतिम चरण जब घोषित हुआ तो भाजपा प्रत्याशी 4227 वोटों के साथ विजय घोषित किए गए, जिससे साफ है कि भाजपा का पलड़ा पहले चरण से ही भारी था। पहले चरण का परिणाम आने से भाजपा ने अपनी जीत के दावे पर मोहर लगा दी थी। वहीं इस दौरान 16 मत पाकर निर्दलीय प्रत्याशी अच्छन अंसारी तीसरे स्थान पर रहे। मतगणना के दौरान 100 मत अस्वीकृत किए गए। दोपहर 12:40 पर जैसे ही परिणाम घोषित किया गया, मौजूदा भाजपा नेताओं ने पहले ही खरीद कर रखी मिठाई एक दूसरे को खिलाने के साथ बधाई देना शुरू कर दिया। वहीं पहले चरण के परिणाम से सपा प्रत्याशी को लग गया था कि उनके हाथ से चुनाव निकल गया, इसलिए सपा के ज़्यादातर नेता पहले ही वहां से चले गए थे। दोपहर में परिणाम आने के बाद भाजपा नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं अपनी जीत के बाद कुंवर महाराज सिंह व उनके परिजनों में भी जश्न का माहौल है। हमारा ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिया। मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा का, और भाजपा का कुशल नेतृत्व, हमारे परिश्रमी कार्यकर्ता और मतदाताओं के बीच में जिस तरह से हमारे सब कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी गए उन तक, और मतदाताओं का जो स्नेह मिला, यही जीत का कारण है। अच्छा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप एमएलसी बन गए हैं, इसके बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता के लिए? देखिए, मैं गांव से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं भाजपा का, और खुद भी किसान हूं पेशे से, और गांव में हमारे स्कूल हैं, हमारे जो अस्पताल खुल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंच ही रही है, आवास बन रहे हैं, ये सब तो, और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं विकास की, ये सब आगे बढ़ें। हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, सब लोग हैं, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, हमारे चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे लोग, इन सबके साथ सहयोग करना ये मेरी प्राथमिकता है। रामपुर में अभी तक वर्चस्व देखा गया है, समाजवादी पार्टी की सीटें निकली थी, आपने वो मित्र तोड़ा है। किस तरीके की वहाँ पे भी किस तरीके का कार्य आगे होता है? देखिए, हमारे वहाँ 2 विधायक जीते हैं अभी, 5 में से 2 विधायक हमारे जीते हैं, और हम संगठन हमारा बहुत मजबूत है उन सबके साथ में, और सबने बहुत मन से रामपुर के लोगों, मैं अनजान आदमी था रामपुर के लोगों के लिए, उसके बावजूद भी जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने, सब संगठन लोगों ने चुनाव लड़ाया, मैं उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। निश्चित रूप से सब अच्छा होगा। जय श्री राम जी की कृपा रहेगी। आखिरी सवाल, बरेली के लिए रोजगार को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं, किस तरीके से आप सदन में आवाज़ उठाएंगे? मैं तो अभी पहली बार बना हूँ, इससे पहले मैं कभी ब्लॉक प्रमुख तक नहीं बना, प्रधान तक नहीं बना। वर्मा जी खड़े हैं, अभी श्याम बिहारी जी, आर्या जी खड़े हुए हैं, इन सब लोगों से, ये लोग 2-2 बार के, इनसे सीखेंगे कि कैसे आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग सिखाएंगे मुझे, सब पढ़े लिखे लोग हैं मुझसे ज़्यादा। सर, ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले बसे हैं, ग्रामीण इलाके में खासतौर से युवाओं के लिए बड़ा प्रॉब्लम आती है शिक्षा के लेकर, रोजगार तक। लेकिन किस तरह से बराबर ये भैया जी, जैसे पिछली सरकार में यहाँ प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों का कायाकल्प करने का काम किया है। 2 साल ये कोरोना में हमारे गुजर गए। अब उन सब जगह पिछली सरकारों ने स्कूलों में उस तरह से चिंता नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग लग के उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए अच्छा होगा। कुछ क्या नया मिलेगा? अब इसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी तो फिलहाल आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने नई सरकार दिलवाई है, वो सरकार मिलकर बहुत सारी चीज़ें नया करने वाली है।